विश्वास में बने रहते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सीखते, उससे दूर भागते हैं, वो प्रभु में चल नहीं पाते, कमजोर हो जाते हैं। शैतान उनको एक दिन खींच के अपने पीछे ले जाता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन में जुड़े रहते हैं, परमेश्वर के वचन को लगातार सीखते रहते हैं, वो प्रभु के साथ साथ चलते रहते हैं। इसलिए जो जरूरी है वो है परमेश्वर का वचन, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना और भजन पानी की तरह है, मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन जो वचन है वो रोटी की तरह है। रोटी और पानी दोनों इंसान को क्या चाहिए अगर उनको जिंदा रहना है। तो कई लोग पानी पीते रहते, मतलब प्रार्थना करते रहते, गीत गाते रहते, वो भी सही है, लेकिन जिंदा रहने के लिए परमेश्वर का वचन हमको जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मिक रोटी। जो इस भोजन को खाएगा, इस रोटी को खाएगा, वो कभी मरेगा नहीं, वो हमेशा जिंदा रहेगा। इसलिए कोई भी परमेश्वर के वचन को सुनते समय में हल्के में ना ले, वचनों को ध्यान से सुने और उन वचनों को सुनकर अपने जीवन में उनको क्या करें? अप्लाई करें, उसके अनुसार चलने की क्या करें? प्रैक्टिस करें। तभी हम क्या हो सकते हैं? आत्मा में जिंदा रह सकते हैं। नहीं तो हम आत्मा में मरने का खतरा हमारे ऊपर बना रहता है। इसलिए आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए जाएंगे। इब्रानियों की किताब प्रभु के वचन में से निकालेंगे। इब्रानियों उसका 11 अध्याय, उसका 6 वचन प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे। सभी अपने अपने बाइबल को खोलेंगे और इन वचनों को पढ़ने के लिए जाएंगे। इब्रानियों उसका 11 अध्याय, उसका 6 वचन। और विश्वास बिना उसे प्रकट करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इधर प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। परमेश्वर को खुश करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के ऊपर, इधर ध्यान दीजिए सभी, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए? धूप बत्ती नहीं चाहिए, लड्डू नहीं चाहिए, केला नहीं चाहिए, अमरूद नहीं चाहिए, आड़ू नहीं चाहिए, चीकू नहीं चाहिए। क्या चाहिए? विश्वास। कई लोग समझते केले से परमेश्वर क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा, या नारियल खिला दो तो वो खुश हो जाएगा। परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है या कोई आम प्राणी नहीं है हमारी तरह कि वो उसको खाकर क्या हो जाएगा? बोलेगा हाँ बड़ा मजा आया खाकर, चलो मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं। ऐसा नहीं। हमारा परमेश्वर क्या है? विश्वास से क्या होता है? खुश होता है। अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हो तभी आप उसको क्या कर पाओगे? प्रसन्न कर पाओगे, नहीं तो वो खुश नहीं होता। परमेश्वर हमारे भंगड़े से खुश नहीं होगा, बल्ले बल्ले करने से खुश नहीं होता परमेश्वर। कई लोग चर्च में क्या करते हैं? भंगड़ा करते कि नहीं करते? वो कहते इससे परमेश्वर खुश हो जाएगा। परमेश्वर खुश क्यों होगा उससे? परमेश्वर को आपके भंगड़े से, आपके डांस से, आपके ढोल धमाके से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करोगे तब क्या होंगे? परमेश्वर क्या होगा? खुश होगा। क्योंकि परमेश्वर हमारी तरह नहीं है कि थोड़ा सा टांग इधर कर ली, इधर कर ली, थोड़ा सा नाच के दिखा दिया तो खुश हो गया। परमेश्वर हेरोदेस राजा की तरह नहीं है जो सलोमी का डांस देकर क्या हो जाएगा? समझे ना बात? कई लोग ये समझते हैं कि परमेश्वर भी हमारी तरह बंगड़ा डांस देकर बड़ा बोलेगा आज बड़ा मजा आया आराधना में। ऐसा नहीं है। परमेश्वर गलत ना समझे, परमेश्वर को अच्छी तरह से प्रभु के वचन में से जाने। परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा क्या होता है? खुश होता है। अगर आप विश्वास करते हो तो आप परमेश्वर को क्या कर सकते हो? खुश कर सकते हो। दोबारा पढ़े इस वचन को ध्यान से। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना, किसके बिना? हाँ इधर ध्यान दो। विश्वास के बिना उसको खुश करना क्या है? बोलने का मतलब दोबारा फिर रिपीट करता हूं, अगर आपको विश्वास नहीं तो कुछ मर्जी उसके सामने आप करते रहो, वो खुश नहीं होगा। आप उसको खुश नहीं कर पाओगे। अगर हम प्रभु के वचन में देखें तो आदम के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र? 2। उनके नाम क्या थे बताइए जरा? कैन और हाबिल। कैन और हाबिल। तो कैन क्या बन गया बड़ा होकर? कैन बड़ा होकर क्या बन गया? किसान बन गया, फार्मर बन गया। और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। तो ये परमेश्वर के सामने क्या लेकर आए? भेंट लेकर आए। कैन क्या लेकर आया? अपनी फसल में से कुछ चीजें, उपज में से कुछ लेकर आया। जैसे हो सकता है कोई फ्रूट लेकर आए, अच्छे अच्छे फ्रूट लेकर आए, क्योंकि उस समय फ्रूट भी होंगे बड़े अच्छे अच्छे। अब तो स्प्रे वाले हैं ना, दवाई वाले हैं। तो पहले तो शुद्ध थे सभी,
तो बोला होगा ये देखो कितना अच्छा मैं प्रभु के लिए लेके जाता हूं। क्या करने के लिए? प्रभु को खुश करने के लिए। लेकिन उसने जब भेंट चढ़ाया प्रभु खुश नहीं हुआ। तो आपके दान से, आपके दशवांश से, आपके पैसे से, आपका कुछ भी करने से परमेश्वर खुश नहीं होता, ध्यान रखना। तो हाबिल ने क्या किया? परमेश्वर के सामने क्या किया? बलिदान चढ़ाया। बलिदान चढ़ाने का मतलब मैं पापी हूं, तू क्या है? पवित्र है, तू मेरे सामने है परमेश्वर, मेरे पाप तुझे मालूम है। प्रभु मेरे पापों को क्या कर दे? माफ कर दे, क्षमा कर दे। तो क्या हुआ? उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया कि वो मेरे पाप को क्या करेगा? क्षमा करेगा या मेरे पापों को ढांप देगा। तो इसलिए उसने क्या? परमेश्वर की आग उसके ऊपर आई, उस बलि के ऊपर आई, तो उसको क्या कर लिया? परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया, तो वो खुश हो गया। लेकिन कैन की भेंट को, कैन की गिफ्ट को परमेश्वर ने क्या नहीं किया? क्योंकि कैन का जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। कैन और उसकी भेंट को, अगर आपकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार करना है, ध्यान से सुनना, अगर आपके दान को परमेश्वर ने स्वीकार करना है तो आपका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। अगर आपका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला नहीं तो परमेश्वर किसी की भेंट को भी लेता नहीं है। याद रखना ये बात, ये मत समझना दूसरे देवी देवताओं की तरह हम उसको भी क्या कर देंगे? खुश कर देंगे। परमेश्वर कभी भी दान, दशवांश, भेंट और इन चीजों से खुश नहीं होता जब तक आपका जीवन उसके वचन के अनुसार नहीं। जब आपका जीवन उसके वचन के अनुसार बन गया फिर आप परमेश्वर को भेंट कर सकते हो, तो परमेश्वर उसे क्या हो जाएगा? वो अलग बात है। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर के ऊपर आपको क्या चाहिए? विश्वास। विश्वास के बिना आप उसको प्रसन्न कर नहीं सकते। तो उसी वचन को पढ़ेंगे दोबारा। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। अभी हम किधर आए हैं? परमेश्वर के पास। विश्वास है या ऐसे ही आगे ताली बजाने के लिए जाएंगे, सबको मिलकर घर में आ जाएंगे, यही है ना? यही सोचा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? उसको मानने वालों को क्या चाहिए? परमेश्वर के ऊपर विश्वास चाहिए कि परमेश्वर है। आप में से कितनों को विश्वास है कि परमेश्वर इधर है? बोलिए ना, है कि नहीं है? या पास्टर है? परमेश्वर है। 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते मैं उनके बीच में क्या हूं? तो जो लोग ये समझकर बैठते हैं परमेश्वर इधर है, वो कैसे बैठेंगे? बड़े भक्ति के साथ, बड़े डर के साथ, बड़े भय के साथ। बच्चों को भी गड़बड़ करने नहीं देंगे। कईयों के बच्चे चर्च में क्या कहते रहते हैं? पॉपकॉर्न खाते हैं, कोई बिस्किट खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। कहाँ आए हैं? मेले में आए हैं। मेला नहीं है ये क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हजूरी है। परमेश्वर के सामने बड़े ही डिसिप्लिन के साथ, बड़े ही तरीके के साथ हमने बैठना है, क्योंकि वो कौन है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। लाइन में तरीके के साथ बैठना है। ये नहीं कोई टांग इधर करके बैठा है, कोई टांग उधर बिछाकर बैठा, कोई ऐसे ही पड़ा है। ये सब क्या है? गलत है। परमेश्वर का अपमान करना है। मैं आपको बताता हूं, जब भी आप परमेश्वर के वचनों को सुने, प्रार्थना करें, डिसिप्लिन के साथ बैठें। अगर घुटने नहीं, वैसे तो घुटने टेकर बैठना चाहिए, घुटने टेकर नहीं बैठ सकते तो कैसे बैठें? चौकड़ी लगाकर बैठ सकते हैं आप, लेकिन तरीके के साथ। जब आप ध्यान से सुनिए, जब कोई ऑफिसर आता है, बड़ा ऑफिसर जिसके स्टार लगे हों बहुत, आर्मी का ऑफिसर, तो एक फौजी आकर उसके सामने अच्छी तरह से सलूट ना मारे, सलूट को ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, या गलत तरीके ऐसे ही कर दे, गलत तरीके से सलूट मारे तो क्या होगा? क्या होगा? बोलो ना। नहीं पता? सलूट सही तरीके से नहीं मारा तो क्या होगा? सजा। सलूट तो मारा था लेकिन सही तरीके से नहीं मारा। ऐसे ही आराधना तो कर रहे हैं, प्रभु के हजूरी में तो बैठे हैं, लेकिन सही तरीके से आशीष मिलेगा? बोलो नहीं। ये क्योंकि परमेश्वर क्या है? कानून का पक्का है, डिसिप्लिन वाला है परमेश्वर। अगर एक आर्मी ऑफिसर के लिए क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, तो ये तो सबको बनाने वाला, सब चीजों को बनाने वाला परमेश्वर है। उसके सामने तो हमको बड़े ही आदर और भक्ति और भय के साथ बैठना पड़ेगा। समझे ना बात को? इसलिए
जितने लोग समझते हैं परमेश्वर है, उसके बैठने के ढंग से ही मालूम हो जाएगा इसको विश्वास है। होगा ना? होगा। बोलने से नहीं होता, बैठने के ढंग से, देखने के ढंग से मालूम हो जाता है इसको विश्वास है परमेश्वर है। कई लोग क्या करते रहते हैं, ऑनलाइन वाले बहन भाइयों की बताता हूं मैं, कई लोग खाते भी रहते हैं, इधर कौन सा पास्टर देख रहा है हमको, चलो चने चबाते रहो, साथ साथ में वचन सुनेंगे, साथ साथ में चने चबाएंगे। ठीक है, जैसे मर्जी कपड़े पहन के बैठ जाओ। कईयों के सिर के ऊपर तो दुपट्टा भी नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे बैठे, बाल बिखरे हुए। कौन सा पास्टर जी हमको क्या कहते हैं, ऑन करने के लिए बोलते हैं, वीडियो ऑन करने के लिए बोलते हैं। कई तो निक्कर में ही बैठा है ऐसे ही, कौन देख रहा है, कोई बात नहीं। कई लेटा लेटा ही सुन रहा है ऐसे करके, संडे है आज, सुन लेते हैं, कोई बात नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, जब भी आप चाहे ऑनलाइन है, चाहे इधर बैठकर आराधना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, बड़े ही आदर के साथ, बेशक पास्टर आपके पास नहीं है, लेकिन कौन खड़ा है, परमेश्वर। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, आप बड़े मजे से ऐसे करके लेटे हुए, ऐसे करके ऊपर से सांप आ जाए, ऐसे आके खड़ा हो जाए आपके सामने, क्या करोगे? लेटे रहोगे बड़े मजे से? हाँ, कोबरा आ जाए, कोबरा, नाग पुकारे मारने लगे आपके सामने, क्या करोगे? लेटे रहोगे बड़े, है ना, टांग हिलाते रहोगे ऐसे करके, हाँ अच्छा है, ऐसे एकदम डर के क्या हो जाओगे, खड़े हो जाओगे। मतलब इसका मतलब क्या है, सांप से ज्यादा डर, परमेश्वर से ज्यादा डर आपको किससे लगता है? सांप से लगता है। मतलब सांप आप समझते हो परमेश्वर से बड़ा है, बोलने का मतलब यही हुआ, क्योंकि आपको परमेश्वर का तो कोई डर है ही नहीं, परमेश्वर इधर है। सांप आ गया तो सांप की उपस्थिति में क्या छूटने लगते हैं? पसीने। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में क्या आती है? हंसी मजाक, ठट्ठा और नींद आती है। सांप छोटा सा सांप है, उसको एक डंडा मारो मर जाएगा, लेकिन उसकी उपस्थिति में क्या छूटते हैं? परमेश्वर कौन हुआ फिर आपकी नजर में? बोलो, हुआ ना? सोच के देखो कैसा हमारा विश्वास, कोई आधार, कोई बेस नहीं है, सच में है ये, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे चेहरे से, हमारे बैठने के ढंग से ही मालूम हो जाता है कि सच में ये परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर रहा है। ठीक है ना? तो उसके मानने वालों को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। मूसा ने परमेश्वर से पूछा, तू कौन है? वो क्या बोला? मैं हूं। बोला ना, मैं जो हूं सो, बोला ना, बोला मैं हूं। मूसा बोलता तू है, तो ऐसे हाथ उसने जोड़ लिए, उसके पांव कांपने लगे और मूसा को पसीने छूटने लगे। परमेश्वर से डर गया और अपनी आंखों को क्या कर लिया? समझे बात को? लेकिन हम कहते कोई बात नहीं, इधर टाइम पास करना है, थोड़ी देर ताली वाली बजाकर, है ना, चाय वगैरह पीकर घर चले जाएंगे, संडे को फिर आ जाएंगे, क्या करना है? मेरे भाई, आप परमेश्वर को ऐसे खुश कर नहीं सकते। परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए कि परमेश्वर इधर है। फिर आपका प्रार्थना करने का ढंग नींद में नहीं होगा, कैसा होगा? बड़ी भक्ति के साथ, कांपते हुए, डरते हुए, आंसुओं के साथ प्रार्थना आएगी। जरा सोच के देखो हमारा विश्वास है किधर। फिर इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे जल्दी से। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है जी, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, हाँ, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। खोजने वाले को क्या देता है? प्रतिफल देता है। तो हमारा काम क्या है? परमेश्वर को क्या करना? खोजना, खुश करना। हम किसको खुश करते हैं? बोलो, सच बोलो, किसको खुश करते हैं? अपने आप को, बोलो ना, किसको? अपने आप को खुश करते रहते हैं, अपने आप को तरीका ढूंढते रहते कैसे खुश करें। किसी के साथ बात कर ले, गप्पे मार के, मोबाइल देखकर, कुछ और देखकर, ठीक है ना, या शॉपिंग करने जाकर, इधर उधर घूम फिर के, चुगलीबाजी करके खुश रहते हैं। हाँ, मजा आ गया इसको, ठीक है ना। तो परमेश्वर को आप प्रसन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर है। प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए आए, किससे बपतिस्मा लेने के लिए आए यीशु मसीह? किसके साथ? किससे? यूहन्ना बपतिस्मा दाता से प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आए। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कहता? मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए।
बोला ना बोला? किससे लेना चाहिए? आपसे। प्रभु जी मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए। वो बोलता नहीं, ऐसा हमको परमेश्वर की इस सब धार्मिकता को क्या करना है? पूरा करना। यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर क्या दिखाया? अपने आप को छोटा करके दिखाया। बपतिस्मा लेकर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा बपतिस्मा लिया? छिट्टे, ऐसा छींटा मारा था या झंडे के नीचे से निकाल दिया था? क्या किया था? यीशु मसीह को बचपन में बपतिस्मा देते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, ऐसे कौन सा बपतिस्मा? डुबकी का बपतिस्मा। अगर आपने डुबकी का बपतिस्मा नहीं लिया तो आपका बपतिस्मा गलत है। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए। और वचन में लिखा जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा था तो पानी से जैसे ही ऊपर आया तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतर कर किसके ऊपर आया? किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया। पढ़ ले इस वचन को। धन्यवाद। यीशु मसीह के बपतिस्मे के विषय में यूहन्ना लूका है, लूका उसका 3 अध्याय, ये भी पढ़ सकते हैं। लूका 3 का 21 भी है और मत्ती 3 का 13 भी है। मत्ती 3 का 13 पढ़ लीजिए जल्दी से। उस समय एक जना पढ़ो। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, जी। मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, जी। और तू मेरे पास आया है। जी। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, जी। अब तो ऐसा ही होने दे, जी। क्योंकि हमें इसी रीति से जी। सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। जी। तब उसने उसकी बात मान ली। जी। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया। बपतिस्मा लेकर क्या आया? किधर से? पानी से ऊपर। इसका मतलब कौन सा बपतिस्मा था? डुबकी का। बपतिस्मा लेकर जब ऐसे डूबा है तो फिर उसके बाद पानी से ऊपर जब आया तो उसका मतलब क्या है? किसका बपतिस्मा है? डुबकी का है। कोई धोखे में ना रहे। यीशु मसीह जैसे पानी से ऊपर आया तो अब पढ़े। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया। पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को हाँ। कबूतर के समान और अपने ऊपर आते देखा। हाँ। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हाँ, क्या आकाशवाणी हुई? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिससे मैं क्या हूँ? अत्यंत प्रसन्न। अत्यंत प्रसन्न हूँ। भविष्य ऊपर से क्या आकाशवाणी हुई? परमेश्वर क्या था? यीशु मसीह से क्या था? प्रसन्न था। क्यों? क्यों प्रसन्न था? क्या किया था यीशु मसीह ने ऐसा? यीशु मसीह ने धार्मिकता को पूरा किया। पिता की इच्छा के अनुसार रहना जरूरी था। कैसे? बताओ ना कुछ। एक 40 दिन उपवास में रख के 40 दिन। हाँ जी। और बोलो जल्दी बोलो। 40 दिन उपवास रख के जो हाँ जी, आप बोलो बोलो। अपने माँ बाप के दिन रहा। हम आपके दिन और बोलो। उस समय कोई बीमार चंगा नहीं किया था, उस समय कोई सेवा नहीं की थी, उस समय कुछ भी ऐसा नहीं किया था। उन्होंने ये भी कहा था लेकिन कि मुझे अपने पिता के घर में होना अवश्य है। लेकिन वो बात की बात है। लेकिन क्या है? लेकिन क्या यीशु मसीह बचपन में ही क्या है? पिता को प्रसन्न करते आए हैं। किसको? बचपन से ही पिता को प्रसन्न करते आए हैं। उसने अपने आप को कभी भी खुश नहीं किया। जितनी भी बातें उसके जीवन में आई उसको बड़े ही आनंद के साथ सह लिया। प्रभु तूने ऐसा होने दिया तभी मेरे जीवन में ऐसी बात आई है। लेकिन हमारे जीवन में छोटी सी समस्या आ जाए हम क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, सवाल खड़े करने लगते हैं। प्रभु के ऊपर, प्रभु के दासों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। देखो हमारा ये नहीं किया, इन्होंने हमारी ये बात नहीं सुनी, इन्होंने वो नहीं किया। सवाल खड़े करते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास अंदर से करते। यीशु मसीह ने सब बातों को पिता की इच्छा समझकर क्या कर दिया? चुपचाप सह लिया। किसको प्रसन्न किया? परमेश्वर को प्रसन्न किया, पिता को प्रसन्न किया। प्रभु यीशु मसीह
बचपन से ही परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे थे। वचन में लिखा परमेश्वर के अनुग्रह से बचपन से ही क्या होने लगे, बढ़ने लगे। अनुग्रह कब मिलता है, जब आपके अंदर घमंड नहीं होता। यीशु मसीह के अंदर बचपन से ही कोई घमंड नाम की चीज नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। उसने किसको खुश किया, बचपन से ही पिता को खुश किया। तो इसलिए अभी तक बपतिस्मा लिया ही है, सेवा नहीं की, तो प्रभु ने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं। हर बात में प्रभु यीशु मसीह ने पिता को क्या किया, प्रसन्न किया। तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया। पवित्र आत्मा कैसे ऊपर आएगा आपके भी, जब परमेश्वर को प्रसन्न करोगे। हम बहुत सारी बातों में अपने आप को खुश करते हैं, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए वचन को तोड़ देते हैं, दोस्तों को खुश करने के लिए वचन को तोड़ देते हैं। वो परमेश्वर की सामर्थ को हम फिर अनुभव कर, जिसने प्रभु यीशु, जो सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह ने अनुभव किया था। मुझे और आपको क्या करना है, हर हाल में मुझे अपने बाप को क्या करना है, चाहे कोई दोस्त खुश हो चाहे ना हो, रिश्तेदार खुश हो, पत्नी खुश हो, मुझे भी खुशी मिले चाहे ना मिले। अब्राहम को देखो, परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या किया, एक ही एक बेटा था, इकलौता बेटा। प्रभु ने बोला इसको बलिदान करके चढ़ा दे। हालांकि प्रभु इन मनुष्य का बलिदान नहीं मांगता, लेकिन उसने फिर भी कोई सवाल नहीं किया। प्रभु तो ये मनुष्यों का बलिदान क्या करना है, ऐसा भी नहीं बोला। फिर भी उसकी बात को मानकर 3 दिन के सफर पर निकला है, और जब मारने के लिए गया है, लास्ट तक परमेश्वर उसको देखता रहा। जब मारने के लिए ऐसे हाथ किया, परमेश्वर खुश हो गया देखकर। परमेश्वर ने बोला हाथ मत उठा अपने बेटे के ऊपर, देख तेरे लिए मैंने इंतजाम। परमेश्वर आखिरी समय तक मुझे और आपको देखता है, करता क्या है तू। मुश्किल को आने देगा, फिर देखता तू करेगा क्या, क्या मेरी बात मानेगा। उस समय फिर हम क्या करते हैं, जब मुश्किल आती है फिर हम और रास्ते ढूंढने लगते हैं जो वचन के बाहर के होते हैं। उधर फिर हम क्या हो जाते हैं, विश्वासी बनने से क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं। परमेश्वर की वो आशीष, परमेश्वर की वो सामर्थ, परमेश्वर का वो अभिषेक पाने से रह जाते हैं। अब्राहम ने उस परीक्षा में क्या हो गया, सफल हो गया। किसको खुश कर दिया, परमेश्वर को। अब्राहम को खुशी थी कि मैं अपने बेटे को मारने के लिए जा रहा हूँ, कोई खुशी नहीं। उसकी पत्नी को भी, किसी को भी कोई खुशी नहीं थी, लेकिन उसने किसको खुश करना चाहा, परमेश्वर को ही खुश करना चाहा। अगर हम भी परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश हो जाते हैं। याद रखना इस बात को, आपकी प्रार्थना से परमेश्वर खुश नहीं होगा, आपके दान से परमेश्वर खुश नहीं होगा, आपका कुछ भी, कितने भी आप काम करते हो, अच्छे काम, भले काम करते हो, परमेश्वर खुश नहीं होगा। आपके विश्वास को देखकर परमेश्वर क्या होता है, कैसे खुश होता है। मुश्किल में लाएगा आपको, मुश्किल में लाकर देखेगा तू वचन के अनुसार सब काम कर रहा है या दूसरे लोगों की तरह करता है, तेरे मुंह से निकलता क्या है। हम भी ना, जब हमें प्रभु आशीष देता है तो कैसी बातें निकलती हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, सब आराधना करते हैं मिलकर, अन्य भाषा भी बोलते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। लेकिन जब मुश्किल आ गई फिर प्रार्थना आती है, फिर प्रार्थना नहीं आती। पास्टर जी अब तो प्रार्थना करने को भी क्या नहीं करता, अरे तेरा विश्वास किधर है। उस समय परमेश्वर देख रहा होता है कि ये करता क्या है, ये मेरे को खुश कर रहा है या कुछ और खेल खेलेगा ये। समझे ना बात को। तो ऐसे एक इंसान परमेश्वर को क्या कर सकता है, मुश्किल के समय में उसके ऊपर विश्वास रखकर क्या कर सकता है, प्रसन्न कर सकता है। जब अब्राहम अपने बेटे को लेके जा रहा था तो उसका बेटा उससे पूछ रहा था, बाप बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, लकड़ी तो है, सारा सामान है, आग भी है, सब कुछ है, लेकिन बलि कहां है, बलि कहां, बलि तो है नहीं, कैसे इंतजाम होगा। वो क्या बोलता है, आखिरी समय परमेश्वर इंतजाम करेगा, परमेश्वर इंतजाम करेगा, सब बातों का इंतजाम परमेश्वर करेगा, तू चुप रह। इतना बड़ा विश्वास हमारे अंदर वो है नहीं। थोड़ी सी गड़बड़ाहट हो जाए फिर हमको समझ में नहीं आता, बोलते रहने दे, परे छोड़, प्रार्थना करो। क्या है, परमेश्वर जो आप सोचते भी नहीं हो वो भी कर सकता है, मालूम है आपको, वो भी करने की शक्ति रखता है परमेश्वर। मेरे और आपके मन में क्या चाहिए, सिर्फ उसके प्रति गहरा विश्वास। विश्वास क्या करता है, मुश्किल के समय में आपके काम आने वाली चीज है। विश्वास मांगने से होता है या विश्वास ना मांगने से होता है, आप बताइए। विश्वास करना होता है।
आप बोलिए, विश्वास मांगने से होता है या विश्वास ना मांगने से होता है? मांगने से होता है। हाँ बहन आप बताइए, आप बोलो। मांगने से होता है। हाँ जी, विश्वास मांगने से होता है या ना मांगने से होता है? मानो मैंने आपको 10 लाख रुपए दे दिया, तो मैं आपको बोलूं आप मुझे 20 तारीख को वापस कर देना। आप बोलो हाँ मैं कर दूंगा पास्टर जी, कर दूंगा वापस। मैं 10 तारीख को ही आकर मांगने लगूं, भैया 10 लाख रुपए दिया था, दोगे क्या? उसके बाद 12 को फिर फोन कर दो, 10 लाख दिया था, दोगे क्या? 13 को फिर दोगे क्या? ये विश्वास हुआ या अविश्वास हुआ? अविश्वास। अविश्वास है। अगर आप बोलो मेरे साथ उसने वायदा किया है, वो पूरा करेगा, 100% करेगा, ये है विश्वास। विश्वास मांगने से होता नहीं, विश्वास बिना मांगे होता है। मेरे बाप को मालूम है मुझे क्या चाहिए, मेरे बाप को मालूम है कौन सी परीक्षा में हूं, मेरे बाप को पता है मैं कहां फंसा हुआ हूं, अच्छी तरह से वो जानता है, वो मेरी हर जरूरत को पूरा कर। आप खुश रहें, इसका मतलब आपके अंदर क्या विश्वास है, वो करेगा। लेकिन अगर आपको पसीने आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? लगता है वो बेईमान है, वो नहीं करेगा, मुकर जाएगा पूरे समय पर आकर, धोखा दे जाएगा। इसका मतलब हम प्रभु को भी क्या समझते हैं? बेईमान समझते हैं, धोखेबाज समझते हैं। हम भी प्रभु को क्या समझते हैं? ठेकेदार की तरह समझते हैं। पता नहीं पैसे देगा या नहीं देगा, पता नहीं है, पसीने आ रहे हैं भाई। ऐसे मत करें। हमारे विश्वास की आज यही हालत है। विश्वासी के चेहरे से पता चल जाता है ये विश्वास करता है या नहीं। परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तभी परमेश्वर आपसे क्या होगा? प्रसन्न होगा। अविश्वास करेंगे तभी परमेश्वर को आप प्रसन्न कर सकते हैं। इसराइलियों को परमेश्वर ने बोला था मैं तुमको किधर लेके जा रहा हूं? 15 मिनट हम और बैठेंगे, ध्यान से सुन लीजिए वचन। इसराइलियों को परमेश्वर बोल रहा था मैं तुम्हें कनान देश में लेके जा रहा हूं, जिधर दूध और शहद की नदियां। वो जाने वाले कितने लोग थे? लगभग 32 लाख लोग थे। कितने लोग? 32 लाख। परमेश्वर उनको किधर से लेके जा रहा था? रेगिस्तान से लेकर जा रहा था। रेगिस्तान में बड़े बड़े सांप होते हैं, रेगिस्तान में बहुत भयानक जानवर भी आते हैं जो मनुष्य को क्या कर सकते हैं? नुकसान कर सकते हैं। रेगिस्तान में कोई बाजार नहीं है, रेगिस्तान में कुछ ऐसी चीज नहीं है। ऐसे भयानक जंगल में से, रेगिस्तान में से परमेश्वर किनको लेके जा रहा था? इजरायली लोगों को लेके जा रहा था। जब लेके जा रहा था तो कुछ मुश्किलें आई। परमेश्वर उनको चेक करना चाहता था कि ये मुझ पे विश्वास करते हैं या नहीं। इस वचन को पढ़ लीजिए आप, हमारे पास 15 मिनट है, उस 15 मिनट के अंदर हम परमेश्वर के वचन को रीड करेंगे जल्दी से। धन्यवाद। व्यवस्था भवन की किताब है, धन्यवाद। उसका 8 अध्याय, उसका 2 वचन जल्दी से। स्मरण रख हाँ कि तेरा परमेश्वर हाँ यहोवा 39 वर्षों में जी तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसराइलियों इसलिए ले आया जी कि वह तुझे नम्र बनाए हाँ। और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। हाँ, परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या है? तू कहता मेरे मन में क्या विश्वास है, बोलता है तू, लेकिन मैं तेरी परीक्षा करूंगा, मैं तुझे जांचूंगा, जांच कर देखूंगा कि तेरे अंदर विश्वास है या नहीं। तू बोलता तो है बहुत, लेकिन मैं जांचूंगा, चेक करूंगा। तो आगे इसलिए जंगल में लेके गया। हाँ आगे। और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं। मुश्किल आएगी तो भी करेगा या नहीं करेगा, या बस सुख में ही धन्यवाद करेगा। ज्यादातर लोग सुख में ही क्या करते हैं? मुश्किल आते समय मुंह के ऊपर टेप लग जाती है, डबल टेप लग जाती कि नहीं लग जाती? अब मैं धन्यवाद नहीं करूंगा, क्योंकि अब क्या आ गया? मुश्किल आ गई, जीवन में मुश्किल आ गई, अब मैं धन्यवाद नहीं करूंगा। लेकिन प्रभु कहता तब कर धन्यवाद, तब कर धन्यवाद। तेरे को देखता हूं करता क्या तू। लेकिन ज्यादातर लोग क्या हो जाते हैं, इसमें क्या हो जाती है? फेल हो जाते हैं।
इस टेस्ट में ज्यादातर लोग क्या हो जाते हैं? फेल। 100 में से कितने नंबर? अंडा। 100 में से अंडा आता है कि नहीं आता? 0। प्रभु कहता ये ले, इसका विश्वास देख लो। शैतान भी कहता ये तेरा बेटा बहुत बड़ा उछलता था, मैं बड़ा अच्छा विश्वासी हूं, ये ले इसका विश्वास देख ले, ले ले इसका विश्वास देख। ये खाने पीने के पीछे ही है, बस तेरे पीछे नहीं है। प्रभु को भी क्या होना पड़ता है? हमारी वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है प्रभु को। इसलिए हमको क्या करना? प्रभु को मुश्किल में भी क्या करना? परमेश्वर का धन्यवाद जब भी आते तो प्रभु तेरा धन्यवाद। एक पुराने नियम का विश्वासी था, उसका नाम मालूम है आपको? हबक्कूक। वो बोलता है चाहे कुछ भी ना रहे मैं फिर भी परमेश्वर का क्या करूंगा? वाह, क्या विश्वासी है, पुराने नियम का विश्वासी। हम तो चीजों के पीछे पड़े, चीज मिल जाए तो धन्यवाद। इसका मतलब क्या? हम भी अन्य जाति हैं। अन्य जाति करता है ऐसा, धोखेबाज होता है। अगर आपका बाप आपको पैसे दे, आपकी हर जरूरत को पूरा करे, तभी आप उसको बाप बोलोगे? हाँ, तभी बोलोगे पापा तू बड़ा अच्छा है, लेकिन बोले अभी मैं नहीं लेके दूंगा, अभी नहीं दूंगा मैं आपको, तो किसी और को बाप बोलोगे क्या? हाँ, फिर क्या करोगे? बाप तो बाप ही है, नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, धन्यवाद तेरा, बाद में दे देगा, कोई बात नहीं। लेकिन हम समय आने पर गधे को भी क्या बना लेते हैं? बाप। बोलते ना समय आने पर, आजकल तो कहावत ही ऐसी है, समय आने पर किसको बाप बना लेना चाहिए? बताओ, गधे को बाप। इसका मतलब हम चीजों के पीछे ही पड़े हुए हैं, बस बाप ही बदलते रहते हैं। इसलिए वो मुझे दे चाहे ना दे, फिर भी वो मेरा क्या है? मेरा बाप है। ये विश्वास प्रभु को चाहिए, फिर आप प्रभु को खुश कर सकते हैं। जब खुश करोगे प्रभु को तो वो आपके इसके बदले में क्या देगा? गिफ्ट। क्या देगा? गिफ्ट कब देते हैं? जब आप खुश हो जाते हो। आपके दोस्तों को गिफ्ट देते हैं, रिश्तेदारों को गिफ्ट देते हैं ना, क्यों देते हो? जब आपको अच्छा लगता है, खुश हो जाते हो, इसको गिफ्ट दूंगा मैं। बच्चों को भी गिफ्ट देते हैं ना माँ बाप, कई बार ये गिफ्ट ले, क्योंकि तू अच्छे नंबरों में क्या हुआ है, ये ले गिफ्ट ले। ऐसे ही परमेश्वर भी हमको देखता, तू अच्छे नंबरों में पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बदले में क्या देता है? गिफ्ट क्या है? पवित्र आत्मा के वरदान। पढ़े हुए आपने? पढ़ लो इसको जल्दी से। पहले कौन निकालेगा मैं ये देखता हूं पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में। जिसको मिल जाए वो पढ़े जल्दी से, पढ़ो। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। सिस्टर पहले वचन बोल दो, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय बोल जी। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। 1 से मत पढ़ो, आप 8 से पढ़ो। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, एक को आत्मा के द्वारा किसकी बातें दी जाती है? अब गिफ्ट कौन सा मिलेगा? बुद्धि की बातें। लेकिन हमारे में से बहुतों के अंदर मूर्खता की ही बातें निकलती है। बुद्धि की बात तो कोई होती ही निकलती कि नहीं निकलती? क्यों निकलती है? गिफ्ट नहीं मिला अभी तक गिफ्ट नहीं मिला। बुद्धि की बातें, हाँ, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। उसी आत्मा के अनुसार किसकी बातें? ज्ञान की बातें, जो दूसरों के पास नहीं है। एक विश्वासी जिधर वो काम करता उधर से सबसे बुद्धिमान आदमी होता है, जिसके अंदर आत्मा के गिफ्ट है। सबसे बुद्धिमान। मैं बोलता हूं, मैं अपने जहां पे काम करता हूं मैं सबसे बुद्धिमान हूं। क्यों? कि मेरे परमेश्वर ने मुझको दिया है। आप बोल सकते हो? मैं बोलता हूं मुझे प्रभु ने दिया है बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें। आगे, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास। विश्वास क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ क्या है? वरदान है। विश्वास कैसे? अगर तू मुझे नहीं भी देगा तो भी मैं क्या हूं? आनंदित हूं। घर में समस्या है, चारों तरफ परेशानी है, पैसा भी नहीं है, विश्वासी के चेहरे से भी पता नहीं चल रहा ये परेशान है, उसको बोलते हैं विश्वास। बीमार है तो भी धन्यवाद, कैसे हो भाई, ठीक हो आप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दूसरे को पूछ रहा है। लेकिन विश्वास नहीं है, जय मसीह भी नहीं करेगा, जय मसीह की ठीक है ऐसे बोलेगा। मालूम हो जाता है इसके अंदर कुछ भी
खाली बंदा, ये खाली। आपके चेहरे से मालूम होना चाहिए आप विश्वास से भरे हुए। ये आत्मा का वरदान है, सबको ऐसे नहीं हो जाता। एक्टिंग नहीं कर सकते। कई लोग एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, मैं विश्वासी हूं। दुख के समय में एक्टिंग सब सामने आ जाती है, सब सामने आ जाती है। नाटक नहीं, ये कोई नाटक वाली जगह नहीं है। तो विश्वास आगे। और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान, किसी को चंगा करने का वरदान भी परमेश्वर देता है। हाथ रखा, प्रार्थना किया, बीमार क्या हो गया? चंगा हो गया। ये कब मिलता है? विश्वास में जब आप परखे जाते हो, गिफ्ट देता परमेश्वर। ले पकड़, चंगा करने का वरदान ले, कर लोगों को चंगा, बीमारों को चंगा कर। और आगे, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। जो काम किसी ने नहीं देखे वो विश्वासी करेगा। आगे, और किसी को भविष्यवाणी की, कोई भविष्यवाणी कर रहा है, क्या गिफ्ट मिल रहा? भविष्यवाणी। प्रभु आने वाले समय में यह करने के लिए जा रहा है। विश्वासी लोगों तैयार हो जाओ। ये क्या निकलेगी आपके अंदर से? भविष्यवाणी निकलेगी। लेकिन आजकल क्या है? खाली ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई किधर है? बोलते विश्वास है, ये किधर है? गिफ्ट किधर है? नहीं है। इसका मतलब विश्वास क्या है? सही नहीं है। चेक कर देखे, प्रभु कहता तुम जांच कर देखो तुम विश्वास में हो के नहीं। आगे जल्दी। और किसी को आत्माओं की परख, किसी को आत्मा की परख। एक मिनट में पहचान लेगा ये कौन सा आत्मा है। कोई आत्मा, पवित्र आत्मा की एक्टिंग करते हैं कई लोग, लेकिन जिसको प्रभु ने गिफ्ट दिया देखते ही बोलेगा दुष्ट आत्मा है, इसको रोको इधर। ये क्या है? गिफ्ट है। किधर है आज की कलीसिया में? नहीं है। आगे, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को अनेक प्रकार की भाषा। मान लो आप अनपढ़ हो, ध्यान से सुनिए, अनेक प्रकार की भाषा का मतलब, मान लो आप अनपढ़ हो, आप चले गए अमेरिका में, प्रभु ने आपको अमेरिका में भेज दिया, जाओ जाके प्रचार करो। आप बोलो मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन प्रभु का आत्मा आपको जब लेकर जाएगा, आप बोलोगे तो पंजाबी या हिंदी, आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगी। हाँ, ये सुना कभी आपने? नहीं सुना। होता है ऐसा, होता है ऐसा, और देखा भी है। अनपढ़ आदमी इंग्लिश बोलते हुए आत्मा से भरकर। ये किधर आज कलीसिया में नहीं है, क्योंकि विश्वास सही, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे, अपने आप को खुश कर रहे हैं। भाषाओं का वरदान। आगे, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, किसी को भाषाओं का अर्थ, मतलब एक आदमी ऊंची आवाज में अन्य भाषा में क्या कर रहा है? भविष्यवाणी कर रहा है। दूसरा उसका अर्थ बता रहा है, उसका अर्थ बता रहा है, हिंदी में, पंजाबी में ये बोला जा रहा है, जो कि दूसरा दुनिया का कोई भी आदमी इसको समझ नहीं सकता। ये बता रहा है। ये है गिफ्ट। किधर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम विश्वास में कितने नंबर लिए हैं? 0। 0 वाले को कहां मिलेगा भाई? इसलिए क्या करें? प्रभु को बोले, प्रभु मुझे दृढ़ विश्वास दे, ताकि मैं आपको प्रसन्न करूं। जब आप प्रभु को खुश करते हैं, उसके बदले में आपको प्रभु गिफ्ट देता है, आत्मा के वरदानों से भर देता है, जो दुनिया के अंदर किसी के पास भी होते, किसी के पास नहीं होते। ये है कलीसिया। कलीसिया को ताली बजाने वाली चीज नहीं है, बस ताली बजाते रहो, ढोल बजाते रहो, गाना गाते रहो। इनके पास वो है जो दुनिया के पास नहीं है। नहीं है। सोच के देखो कितने लोग चाहते हैं आज, प्रभु मुझे भी चाहिए। वचन बहुत लंबा, लेकिन ज्यादा नहीं जाएंगे, हम इधर ही समाप्त करने वाले। कितने लोग चाहते हैं प्रभु मुझको भी ये गिफ्ट चाहिए। आमीन। प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। विश्वास के बिना आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। जब भी आपके ऊपर समस्या आती है, मेरा प्रभु सच्चा है, मेरा प्रभु सच्चा, मेरे साथ धोखा नहीं करता, उसने जो भी किया है अच्छा ही किया है। हालेलुया। प्रभु को बोले, प्रभु मुझे विश्वास में स्थिर करें, ताकि हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में मैं तेरा धन्यवाद दूं। परमेश्वर आपको देना चाहता है, हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो जाए। प्रभु को आज तक खुश नहीं किया, इसलिए आप वरदान नहीं पा रहे हो। प्रभु को खुश करके आत्मिक वरदानों से भर जाएं। अपने आप को खुश करोगे तो उसको खो दोगे आप, इस आशीष को। आत्मिक तौर पर नंगे, कंगाल और तुच्छ हैं आप। प्रभु बोलता तू नंगा, कंगाल और तुच्छ है, और कुछ नहीं। तुम
आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले, आंखों में डालने के लिए सुरमा ले ले, ताकि तुझे दिखने लगे। दिखता क्यों नहीं तेरे को? तेरे को मुश्किल ही दिखती है, प्रॉब्लम ही दिखती रहती है बस। प्रभु किधर है दिखता नहीं है तेरे को, इसलिए तू परेशान है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु नहीं दिख रहा तेरे को, मुश्किल दिखती है। तू अंधा है, नंगा, कंगाल और तुच्छ है। हालेलुया। अगर तेरे को प्रभु और उसकी सेना दिखे तो तू बोलेगा मेरा बाप मेरे साथ है, मुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। वो है विश्वासी, वही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास की एक्टिंग करने वाले कोई भी उसको प्रसन्न नहीं कर पाएगा। कृपा करके एक्टिंग करना छोड़े, सही विश्वास को अपने अंदर लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, हालेलुया। पखंडी ना बने, अपने आप को धोखा मत दे। आपको धोखा होगा, कल को आपको ही धोखा होगा। परमेश्वर को प्रसन्न करने वालों, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों को यह मालूम होना चाहिए परमेश्वर है। घर में रहते समय में मालूम होना चाहिए परमेश्वर है। बाजार में जाते समय में मालूम होना चाहिए परमेश्वर है। किसी के साथ बात करते समय अकेले में मालूम होना चाहिए परमेश्वर है। बाथरूम के अंदर भी मालूम होना चाहिए परमेश्वर है। मोबाइल हाथ में लेकर देखते समय में भी आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर इधर है। हालेलुया। वही परमेश्वर को प्रसन्न करने पाएंगे। नहीं तो पाप में लिप्त रहोगे आप, पाप में डूबे रहोगे आप, अगर आपको यह विश्वास नहीं परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आप को जांचे और परखे, मैं कर क्या रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कर क्या रहा हूं? मैं जिधर बैठा हूं उधर परमेश्वर है। किसी को पैसा दिया है उधर परमेश्वर है। किसी को पैसा देना है उधर भी परमेश्वर है। अब मैं मुकर रहा हूं, उधर भी परमेश्वर है। किसी को धोखा दे रहा है उधर परमेश्वर है। किसी को झूठ बोल रहा है उधर परमेश्वर है। किसी को गंदी नजर से देख रहा है परमेश्वर उधर है। मोबाइल के ऊपर उल्टी सीधी काम कर रहा है उधर परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर को तुम धोखा दे नहीं सकते। शैतान तुझको देख रहा है, तू कैसा विश्वासी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। हालेलुया। कितने इस्राएलियों ने प्रभु के पीछे तो चले, लेकिन उनका जीवन के द्वारा उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। 32 लाख के लगभग जंगल में ढेर हो गए, निकलकर आए थे। यहोवा परमेश्वर की वाणी को पर्वत से सुना था, परमेश्वर की आराधना किया था, अपनी आंखों से लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए भी देखा था, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला नहीं था। मुश्किल आते समय बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे। परमेश्वर के दास मूसा को गालियां देते थे। जंगल में प्रभु ने उनका ढेर बना दिया। हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहन, अपने आप को जांचे, क्या मैं विश्वास में हूं? विश्वासी को चाहिए कि परमेश्वर है, तभी वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। अपने आप को जांच ले थोड़ा। हालेलुया। क्या मैं मेरा विश्वास में हूं? हालेलुया। मेरे भाई, अगर विश्वास नहीं, आप उधर नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे उधर आप। शैतान आपके अंदर झूठा विश्वास, नकली खोखला विश्वास डालकर आपको खुश रखता है। तू तो विश्वासी है, तू तो सीधा स्वर्ग में जाएगा। परमेश्वर तुझे जंगल में ले जाकर परखेगा।
तू विश्वासी है या तू चीज क्या है। हालेलुया। मुश्किल लाकर चेक करेगा तेरे अंदर से भाषा कौन सी निकलती है, तेरा व्यवहार कैसा है। मेरे भाई, इन बातों में अपने आप को हम जांचें। परमेश्वर आपको आत्मिक वरदान देना चाहता है। कलीसिया आत्मिक वरदान ले लो, परमेश्वर से ले लो। आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। आंखों में डालने के लिए सुरमा ले ले, ताकि तुझे दिखने लगे। आंखों को खोलकर देख कौन खड़ा है तेरे साथ। आंखों को खोलकर देख तेरे साथ खड़ा कौन है। सेनाओं का यहोवा, जो कभी मरता नहीं। हालेलुया। जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका ना ही कभी शुरू है ना ही कोई अंत है। वो वायदा करता है, मैं तेरे साथ हूं। आंख खोलकर जरा देख। जितनी भी मुश्किलें तेरे जीवन में आई है, समस्या जीवन में आई है, तेरे विश्वास को चेक करने के लिए है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कर, उसके नाम की तारीफ कर और ये विश्वास कर, मेरा एक बाप है, वो मुझे संभाल लेगा। वो मेरे धरोहर की रखवाली कर सकता है। वो मुझको नष्ट होने नहीं देगा। मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन को पिता हम सबको सीखने के लिए अनुग्रह दिया। इस वचन के ऊपर विश्वास करके हमको चलने के लिए मदद कर। तेरे हाथों में सब बातों को सौंप दे। सुनने वाले सब हमारे विश्वासी बहन भाइयों को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम, आमीन। अब हमारे खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबात और संगति इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे खुदावंत प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।